हमारे हिंदू भाई के जो हक सुनने और समझने का जिगर रखते हैं वो इस सवाल को गौर से सुनेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स द कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी की तरह फिल्में जनता को गुमराह नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए बनाने लगे हैं। 72 हूरें एक नई फिल्म आ रही है जिसका टीजर ट्रेलर अभी अभी रिलीज हुआ है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। जितने भी मतलब इस तरीके की जहनियत के लोग या फिर 72 हुरों की जो तैयारी करने वाले लोग हैं इनकी ना फाड़ दी होगी कम से कम इतनी। हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक फिल्म रिलीज हुई थी द केरला स्टोरी, लेकिन अब एक और मूवी रिलीज होने वाली है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है 72 हूरें। ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए अनबख्तों ने की है। 72 हूरों का एक वीडियो मुफ्ती साहब का है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मुफ्ती साहब ने पूरा पर्दाफाश किया है, असलियत क्या है और गलत क्या है ये सब उन्होंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, बट 72 वर्जिन 72 हूरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हूरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हूरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब हूरों का तस्करा किया जाता है ना तो कहते हैं 72 वर्जिन। इस वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल है उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं। क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो चाहे आप इंजीनियर बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाना है, तो वो लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाज़रीन से भी कहूंगा, ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया, और इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है थोड़ा सा अटक गई है लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई है वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की। ठीक है, ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा। ठीक है, आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें। अब जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का यह होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना यह जरूरी था, चूंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल यह होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत की आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई हैं, लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नजला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शौहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शौहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी, ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी। तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक सवाल लास्ट ले जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या? औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीज़ा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें वो ये पूछे
کہ بھائی میرے کتنے ہسبینڈ ہونے چاہیے. ہاں مرد تو یہ سوال کر سکتا ہے کہ کتنی بیویاں ہوں گی، یہ اس کے نیچر میں ہے، لیکن ایک پاکیزہ عورت کے اندر یہ سوال کبھی بھی جنم نہیں لے سکتا کہ وہ پوچھے کہ میرے کتنے ہسبینڈ ہوں گے. میں تو جب جنت میں جاؤں گی کہ جب میرے 72 ہسبینڈ ہوں. اگر کوئی عورت ایسا سوال کرتی ہے تو یاد رکھیے وہ پاک باز نہیں ہے، اور پاک باز عورت کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. چاہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں جنت میں جب جاؤں گی جب مجھے 72 ہسبینڈ ملیں گے، تو بھائی تمہیں آنے کو کون کہہ رہا، تم باہر ہی رہو. اندر تو وہ جائے گا جو پاک باز ہوگا، اور پاک باز عورت سے یہ سوال کبھی نہیں متوقع ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو چاہے گی اس کو ملے گا، مرد جو چاہے گا اس کو ملے گا، عورت جو چاہے گی اس کو ملے گی. یہ اصول دے دیا، لیکن اس کی جو تشریح کی ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن کیا ہے، وہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کیا ہے، مرد کی فطرت کو اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر. اب ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک حوروں کا جو تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 72 ورجن باقرہ عورتوں کی وجہ سے سارے کام کرتے ہیں، یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے، ایکوزیشن ہے، جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بندے کو، نیک بندے کو بیویاں ملیں گی، پاک باز بیویاں ملیں گی، ٹھیک ہے، حیادار بیویاں ملیں گی. ہمارے لیے ایک عورت کا پاک باز ہونا، حیادار ہونا اہم ہے، اور یہ اہم نہیں ہے کہ وہ ورجن ہے یا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی پاک بازی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ کسی مرد نے، کسی جن نے یا کسی انسان نے اس کو کبھی چھوا نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ورجنٹی کسی کی اہم نہیں ہے بلکہ پاک بازی اہم ہے. بالکل ایسے ہی پاک بازی اہم ہے جیسا کہ رام جی کے لیے سیتا جی کی پاک بازی اہم تھی، ان کا پاک دامن ہونا اہم تھا. کیا سیتا جی اگنی پریکشا سے نہیں گزری؟ کیوں اگنی پریکشا سے گزری؟ اس لیے گزری کہ انہیں اپنا پاک دامن ہونا ثابت کرنا تھا. تو رام جی کے لیے تو ایک عورت کا، ان کی اپنی بیوی کا پاک دامن ہونا اہم ہو، اس لیے ان کی بیوی کو اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا. اور مسلمانوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، جنت میں جو بیویاں ان کو مل رہی ہیں ان کا پاک دامن اور پاک باز ہونا اہم نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عجیب لاجک ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں ایک تو 72 کا تذکرہ کہیں نہیں کہ 72 حوریں ملیں گی. ہاں حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک شہید کو 72 بیویاں ملیں گی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم جینڈر ایکوالٹی میں دنیا میں بلیو نہیں کرتے، تو آخرت میں تو کیا کریں گے؟ ہم جینڈر جسٹس میں بلیو کرتے ہیں. اور جینڈر جسٹس وہاں سوال ہوتا ہے جینڈر جسٹس کا کہ جب دو عورتوں میں آپس میں کمپٹیشن ہو جائے، دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جلنے لگیں، ایک دوسرے سے کٹنے لگیں، ایک دوسرے سے حسد ہو. جب جنت میں نہ جلن نہ حسد، تو جینڈر جسٹس کا کوئی سوال ہوگا ہی نہیں. ایک عورت کی نہیں، 72 نہیں، 72,000 بیویاں ہو تب بھی جینڈر جسٹس کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور اس اعتبار سے انسان کو وہ نعمتیں ملیں گی. یہ اس سوال کا جواب تھا، اور امید ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی کہ جو حق سننے اور سمجھنے کا جگر رکھتے ہیں، وہ اس سوال کو غور سے سنیں گے، اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مذاق اڑانا، چونکہ وہ مذاق مسلمان کا نہیں اڑا رہے ہیں، وہ مذاق کسی مذہب کا نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ وہ مذاق اپنا اڑا رہے ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جاہل ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اگنورنٹ ہیں اور ایروگنٹ ہیں. تو اس اگنورنس اور ایروگنس سے نکلیے، اور سامنے والے کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائیے، چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے جذبات کو پھر دوسرے ٹھیس پہنچائیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. حالانکہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارا مذہب اس چیز میں بلیو نہیں کرتا.